इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। वह कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। निगोदिया जीव के लिए भी सुत ज्ञान अंशतः प्रकट होता है, नित्य उद्घाटित, उस पर कभी आवरण नहीं आता। किंचित मति ज्ञान और सुत ज्ञान निगोदिया जीव को भी होता है, संसारी सभी जीवों को होता है, सर्वज्ञ भगवान को छोड़ करके, यानी 12वें गुण स्थान तक। तो अरहम 4 बीजाक्षर थे, अ, र, ह और बिंदु। इन चारों बीजाक्षरों का क्या अर्थ है? आचार्य मागनंदी स्वामी ने शास्त्र सोच में लिखा है, अकारो परमो बोधो रेफो विश्वावलोक दृक्, हकारो नंत वीर्याश्य बिंदुष्यादुत्तमम सुखम। जो 4 अक्षर हैं वे 4 चेतना के गुणों के प्रतीक हैं, अनंत चतुष्टय के प्रतीक हैं। इसलिए योगी साधक श्रवण मुनिराज उस अरहम बीजाक्षर का ध्यान करते हैं। जो कोई भी अपनी समाधि की साधना करना चाहता है अरहम बीजाक्षर का ध्यान करता है। अरहम का ध्यान कैसे करता है? नाभि पर कमल की एक रचना की, कमल की पांखुड़ी पर अरहम बीजाक्षर स्थापित किया, उस कमल की 16 पांखुड़ी और बनाई, बीच की कणिका पर अरहम है, साइड में 16 पांखुड़ी हैं, उन 16 पांखुड़ियों पर 16 बीजाक्षर की स्थापना की जाती है। अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ऋ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, ये 16 स्वर कहलाते हैं। एक कमल की रचना ऊपर की जाती है हृदय में, इसे हृदय कमल कहते हैं। वे हृदय कमल यूं होता है, नाभि कमल ऊपर होता है, दोनों एक दूसरे के सन्मुख होते हैं। हृदय कमल जो बनाया जाता है उस हृदय कमल में 8 पांखुड़ी होती हैं। इन 8 पांखुड़ियों पर 8 कर्म के नाम लिखे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ध्यान करने वाला ध्याता अब ध्यान कर रहा है अरहम बीजाक्षर की जो रेप है, आंख पर चढ़ी हुई रेप है, उस रेप के अंदर से बिंदु बीच में है, उस रेप की कणिका है, यूं रेप लगाते हैं, उस रेप में से शनई शनई धुआं निकलना प्रारंभ हुआ। ऐसा लग रहा है भाप जैसी उड़ रही है। पहले तो सर्दी के समय में पानी में से भाप निकलती है, कुएं से पानी खींचो तो भाप सी निकलती है, या कोई व्यक्ति सर्दी में जमाई लेता है, वहाँ से लेता है, ऐसे मुंह खोले तो ऐसा लगता है भाप निकल रही, धुआं सा निकलता है। ऐसे ही चिंतन करता है वह साधक, उसमें से जैसे ऊष्मा निकल रही, भाप निकल रही, फिर वो धुआं सा निकलने लगा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अग्नि की चिंगारी आने लगी उसमें से। चिंगारी निकलते निकलते अग्नि की अब लपटें निकलने लगी, ज्वाला निकलने लगी। अग्नि की ज्वाला ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। नाभि कमल की कणिका पर स्थापित रेप में से, अरहम की रेप में से अग्नि की ज्वाला निकल रही है, निकलती जा रही है, और ज्वाला ऊपर की उठी। वे ज्वाला ऊपर वाले कमल को जलाने लगी। अब ज्वाला इतनी भयंकर हो गई कि पूरा शरीर जलने लगा, शरीर पूरा जल गया। द्रव्य कर्म जो ज्ञानावनादि कर्म थे वे भी जल गए। चेतना में विद्यमान राग द्वेष आदि मोह का जो परिणाम है वह भी ध्वस्त हो गया। अग्नि के उपरांत
पुनः स्वयं अपने आप जब सब कुछ जल गया, आत्मा के प्रदेशों के अलावा कुछ भी नहीं बचा, तब अग्नि अपने आप शांत हो गई। अग्नि शांत तो हो गई, किंतु अभी रज रह गई, भस्म राख रह गई, अभी जो जला है शरीर पूरा। अब तीव्र हवा चलने लगी, बहुत तीव्र हवा चल रही, प्रलय काल की हवा, जिस हवा के कारण आत्मा में वो चिपका हुआ रज कण भस्म वह उड़ गया। आत्मा अभी पूर्ण निर्मल नहीं हुई। अचानक ही आकाश में बादल छा गए, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। योगी ध्यान में बैठा हुआ है, देख रहा है बस आत्मा की परिणति को, और बारिश रिमझिम नहीं, मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसा लगता है आकाश में समुद्र पहुंच गया हो और फिर पानी की मोटी मोटी धारें पड़ रही हों। आत्मा को पानी गिरता चला जा रहा है। स्फटिक मणि के समान मेरी आत्मा निर्मल हो गई। शरीर जल गया, कर्म जल गए, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, सब कर्म जल गई, और हवा के माध्यम से जो धूल सी सब उड़ गई। फिर भी कोई भस्म राख का परमाणु रह गया था। जल की मोटी धारा से, प्रेशर से पानी पड़ा तो मेरी आत्मा और निर्मल हो गई। निर्मल आत्मा हो गई, स्फटिक मणि के समान पारदर्शी। दूर रखा पुष्प भी उसमें से आर पार दिखाई दे रहा है। ऐसी निर्मल आत्मा हो गई मेरी। अब मेरी आत्मा कर्मातीत हो गई, देहातीत हो गई। मेरी आत्मा मानो संसारातीत हो गई। मेरी आत्मा 8 गुणों से संयुक्त हो गई। ऐसे अरहम बीजाक्षर को आत्मा में धारण करना। अरहम मित्तक्षरम ब्रह्मा, वाचकम परमेश्वर ने, ये अरहम ब्रह्म का वाची है। इस अरहम का जो ध्यान करता है वह अपने ब्रह्म को परम ब्रह्म बनाने में समर्थ होता है। ये परमेष्टि का वाचक है अरहम। परमेष्टि 5 हैं, अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु। अरहंत परमेष्टि बनने के पहले वह साधु बने, परंत बने। हो सकता है आचार्य उपाध्याय भी बने हों। और अरहंत का निश्चित रूप से सिद्ध बनना निश्चित है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो ये अरहम परमेष्टि का वाचक, अरत मित्तक्षर ब्रह्मा वाचकन परमेष्टन, सिद्ध चक्र से सद्बीजम, सिद्ध समूह में पहुंचने का बीज है अरहम। इस अरहम का ध्यान करने से सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। सर्वतः अपन द्वंद्व है, इसे भव्य जीव अपने हृदय में चित्त में धारण करते हैं। अरहम की व्याख्या देख रहे थे कि 4 अक्षर अ, र, ह और बिंदु या आधा माह। अकार का अर्थ देखा, अकारो परमोबोधो। अरहम में अकार परमबोध केवल ज्ञान का प्रतीक है। जो कोई भी व्यक्ति अकार का ध्यान लगाते हैं तीनों संध्या काल में, लाल वर्ण का अकार ध्यान करते हैं, उस व्यक्ति के ज्ञान का क्षोभम बढ़ता चला जाता है। और अकार का ध्यान कहाँ करना है? मस्तक पर, मध्य। उसका ज्ञानावनी कर्म जलता चला जाएगा, नष्ट होता जाएगा और उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। जो 100 बार पढ़ने पर याद नहीं होता, हो सकता 10 बार पढ़ने पर याद हो जाए, 5 बार पढ़ने पर याद हो जाए, 1 बार पढ़ने पर याद हो जाए, इतना क्षोभम बढ़ सकता है। क्योंकि अकार लाल वर्ण का समस्त विकारों को, विकल्पों को, दुर्विचारों को नष्ट कर देता है। जब मन खाली हो जाएगा ना, तो आपको जल्दी याद होगा। प्रैक्टिकल करके देखना, जब आपके मन में कोई चिंता चल रही हो, उलझन हो, कोई विकल्प घूम रही हो, तो एक श्लोक भी याद कर नहीं पाओगे आप। जब माइंड फ्रेश होगा तो जल्दी याद होता है। तो वो आकार का ध्यान करने से, तीनों संध्या काल में ध्यान करने से मस्तिष्क में विद्यमान विकार जल जाते हैं, कुविचार जल जाते हैं, नाना प्रकार की दुश्चिंताएं, वासना सब नष्ट हो जाती है, ज्ञान का शोषण बढ़ता है। विद्यार्थियों को चाहे भले ही 3 मिनट के लिए ध्यान करें, आकार का ध्यान करें, तो उनका शोषण बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, रेपो विश्वावलोक दृक्। जो रेप है रकार, रकार लक्ष्मी का भी वाचक है, और ये रेप
दर्शन का, अनंत दर्शन का वाचक है। जो कोई व्यक्ति रकार का ध्यान करते हैं, धवल वर्ण में उनकी नित्य ज्योति बढ़ती है। नित्यों में ध्यान करना है रकार का, रा बीज अक्षर का, अथवा रेप का। रेप का हो या आधा रा नीचे अनंत लगा दो तो आधा रा हो जाएगा। उसका ध्यान करते जाओ तीनों संध्या काल में। धवल वर्ण का ऐसा समझो जैसे सफ़ेद बर्फ की तरह से, या स्फटिक मणि की तरह से, या चंद्रकांत मणि की तरह से बहुत शीतल। आँखों में रकार की स्थापना करते ही ऐसा लग रहा आँखों में शांति मिल गई, आँखों की गर्मी निकल गई हो। कभी आँखें जलती हैं ना, तो कोई आप ड्रॉप डाल देते हैं, गुलाब जल डालते हैं या कोई और चीज़ डालें तो थोड़ा ठंडक सी मिलती है। किंतु र बीजाक्षर का ध्यान करने से आपको शांति मिलेगी, आँख का कचरा सब साफ हो जाएगा। कोई इस पर मोतिया बिंदु या कोई और जाला वगैरह आ रहा होगा तो वह दूर होता चला जाएगा, नित्य यदि ध्यान लगाते रहेंगे तो। अब आया तीसरा अक्षर हकार। हकार किसका प्रतीक है? हकार अनंत वीर्याश। जो अरहम में हकार है अनंत शक्ति का वाचक है। अनंत शक्ति का वाचक हकार, उसकी स्थापना करनी है हृदय में। आपको कल परसों बताया था महाराज जी ने कि दर्शन भगवान के कैसे करें। पहले भगवान की आंखों में आंख डाल के दर्शन करें तो नित्य ज्योति बढ़ती है। मस्तक पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ज्ञान का शोषण बढ़ता है। वक्षस्थल को देखें, स्थिर करें चित्त को, श्रीवत्स को देखें, अनंत शक्ति प्राप्त होती है। शरीर की दुर्बलता, दौर्बल्य और निर्बलता सब दूर होती है। नाभि को देखें, अनंत गुणों का केंद्र है। चरणों को देखें, चारित्र का निमित्त है। हस्त कमल को देखें, पुण्य कार्य करने का साधन है। पुण्य की भावना जागृत होती है। तो ये वक्षस्थल पर बने श्रीवत्स को देखने से अनंत शक्ति मिलती है। यहाँ पर हकार की स्थापना करने से व्यक्ति के शरीर में भी शक्ति आती है और आत्मबल भी बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, तन बल बढ़ता है, उसका अन्य प्रकार का बल भी बढ़ता है, निर्भीकता आती है। हकारो अनंत वीराश, अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। निरंतर ध्यान करने वाला व्यक्ति वह भव्य जीव है, कुछ ही भव लेकर के मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होगा। बिंदु स्याद उत्तमो सुखम, और अंतिम चौथा अक्षर है आदा माँ या बिंदु को। आदि माँ को जैन दर्शन में अनुस्वार मोनुस्वार व्यंजने, व्यंजन के ऊपर आधा मान लगा करके बिंदी रखी जाती है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज बताते थे बिंदी क्यों रखी जाती है, आधा मान क्यों नहीं लिखना, लिख सकते हैं फिर बिंदी रखना क्यों उचित है? बोले समय कम खर्च होगा, स्याही कम खर्च होगी, उपयोग ज़्यादा लगेगा। गोल बिंदी बनाने से चित्त स्थिर होता है, मकार चौकर बनाने से चित्त अस्थिर भी हो सकता है। ये आनंद का भी प्रतीक है, इसलिए बिंदु सुख का प्रतीक है। उस बिंदु का ध्यान कहाँ करें? उनका ध्यान यहाँ पर, मुख दोनों ओठों के बीच में, या नासिका के अग्रभाग पर, या जिह्वा के अग्रभाग पर, या कंठ में, यहाँ से कहीं कर सकते हैं। ये सुख का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति लजाता है, शर्माता है, मातृपक्ष कहीं शर्म करेंगे तो पहले घूंघट डालते थे तो पल्लू ऐसे कर लेते थे। कोई बालिका शर्माएगी तो ऐसे हाथ ढांक लेगी, क्योंकि ये शर्म का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। यहाँ ध्यान करने से व्यक्ति के चित्त में आनंद जन्म लेता है, आह्लाद, ऐसा अंदर से आनंद आ रहा है। कई बार आप अपने आप को देखना, आपको अचानक कई बार बहुत आनंद आता है, अचानक ही आनंद आ रहा है, और कई बार आपका मन अचानक बड़ा खराब हो जाता है, कोई कारण सामने दिखाई नहीं दे रहा, फिर मन खराब हो रहा है, और कई बार अंदर से बहुत आनंद आ रहा है। यथेक्ष वस्तु का सेवन करके उतना आनंद नहीं आए, यथेक्ष पदार्थों का भोग करके आनंद नहीं आए। बच्चे नए कपड़े पहन लें, या महिलाएं नए आभूषण पहन लें, या पुरुष को कोई उच्च पद मिल जाए, या
कोई प्रशंसा कर रहा हो तो आनंद आता है, किंतु इस सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब अंतरंग से आनंद फूट पड़ा हो। आत्मोत्पन्न आनंद आ रहा हो वह अलग है, और जब आनंद आएगा, अंतरंग से आनंद आएगा, तुम्हारे यहाँ चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी। तुम होंठ भींच करके मुस्कुरा नहीं सकते, गाल फुला के मुस्कुरा नहीं सकते, यहाँ पर कंपन जरूर होगा ही होगा। और तुम्हें आनंद आ रहा हो, अंदर से खुशी हो रही हो, तुम खूब छुपाओ खूब छुपाओ, पर छुपाने पर भी छुप नहीं पाएगी। खैर खून खांसी खुशी, कपट प्रीति व्यवहार, तुलसी दावन सहते जाने सकल जा। खैर, खैर की लकड़ी कपड़े में लपेट के कहीं रख दो, उसका दाग लग जाएगा। वह कितने भी छिपा के रखो, वह अपना दाग छोड़ देगी। खैर खून, कोई व्यक्ति किसी का खून करके आया हो, हत्या करके आया हो, आज नहीं तो कल बोलेगा स्वयं कि मैंने उसको ऐसे मार दिया। अचानक मुझसे बात निकल जाएगी, छुपाएगा तब भी निकल जाएगी। खैर खून, खांसी, किसी को खांसी आ रही है, कितना भी हाथ लगाए, कपड़ा लगाए कि खांसी नहीं आए, तब भी वो खांसी आती है, रुकती नहीं है। कितना भी रोके नहीं रोक सकता। इसलिए चोर जब उसे खांसी होती है तो चोरी करने नहीं जाता। हंसता बनिया खंसता चोर, यदि बनिया हंस करके दाम मांगेगा तो कभी नहीं मिलेंगे, और चोर खांस खांस के चोरी करेगा तो कर ही नहीं पाएगा, पकड़ा जाएगा। तो खांसी भी छुपती नहीं है। खैर खून खांसी खुशी, खुशी यदि अंदर से आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, तो मत बताओ, तब भी प्रकट हो ही जाएगा कैसी खुशी है, अंदर में आनंद है। क्या बात है, आए तो तुम्हारे चेहरे पर फूल से खिल रही हैं, क्या बात हो, तो खुशी भी प्रकट हो जाती है। देखो महाराज जी आ गए क्या, तो सोचा छोड़ दे। खैर खून खांसी खुशी, कपट प्रीत व्यवहार, और कपट यदि तुमने छल कपट किया है तो तुम्हारी निगाह नीची रहेगी, चेहरा डरा डरा सा रहेगा। प्रीति, किसी का किसी के प्रति प्रेम है तो प्रेम छुपाई से छुपता नहीं है, वह प्रकट हो ही जाता है। चंचल नयन छुपे न छुपाए, कहीं दो नेत्र मिले हों, दो आंख चार आंख हो गई हों, तो वह कहीं ना कहीं से झुक करके मुड़ करके कहीं से देखेगा, तो प्रीति भी छुपती नहीं है, ये छुप करके नहीं रह सकते। तो ऐसे ही बता रहे थे कि परम बोध, परम आनंद का प्रतीक वह बिंदु मात्र होता है, महान भाव। उस अरम बीजाक्षर को चित्त में धारण करना चाहिए, आनंद का स्रोत है, उस आनंद को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सबको बहुत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।